वेलकम टू वीके बोर्ड क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.2 की। तो उसमें हमें कुछ, अगर आपने 3.1 अभी तक नहीं देखे तो 3.1 वाली वीडियो देख लेना जाके, उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लियर हो जाएगा। तो आज चलते हैं 3.2 की ओर। तो 3.2 में हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। पहले तो सामान्य रूप हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई हैं, तो उन्हें आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत। तो पहला है, एक रेखा a1x दूसरी b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रेखाएं दी हैं, अगर ये एक दूसरे को इधर काट रही हैं, एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, तो कैसे हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और कंडीशन कैसे बनेगी? a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे, एक रेखा ये गई, उसी के ऊपर दूसरी रेखा ये गई, मतलब दो बार, तो मतलब ऊपर और नीचे मतलब एक दूसरे में छिप गई हैं। तो कैसी रेखाएं हो गई? समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाओं के लिए कंडीशन बनेगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b समांतर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक। और ये कैसी हो गई फिर? ये समांतर रेखाएं। समांतर के लिए कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक। तो अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो यानी रेखाएं एक दूसरे कहीं ना कहीं काट रही हैं, तो हल निकल रहा है, तो यानी एक हल निकल रहा है। और संपाती रेखाएं तो ये हर एक बिंदु पे काट रही हैं ना, हर जगह पे काट रही हैं, तो कितने हल? अनंत हल। ठीक। समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं हमेशा, अगर समांतर है, जैसे रेल की पटरी, तो इसमें हल संभव नहीं है। और जिसके हल हैं वो संगत निकाय, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, हल है तो संगत निकाय। ठीक। हल संभव नहीं है तो असंगत निकाय। तो चलते हैं हम अब 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग x और y के मान रख के डायरेक्ट वहाँ से आंसर निकाल लेते थे। अब की बार उतना तो करना पड़े, लेकिन अब की बार हल कहाँ से देना है? ग्राफ के माध्यम से हल देना है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन मान लो, माना लड़कों की संख्या बराबर x, जो पूछे हैं उनकी संख्या मान लो x। तो लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। तो यहाँ से क्या बन रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो टोटल कितने? 10 विद्यार्थी। तो x प्लस वाई कितना हो गया हमारा? 10। समीकरण नंबर 1। और इधर से दूसरा कंडीशन बनेगा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक लड़कियों की संख्या y, और किससे 4 अधिक है? लड़कों की x से 4 अधिक। तो समीकरण नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन बन गए। यहाँ से दोनों इक्वेशन के दो दो बिंदु निकाल लो, फिर ग्राफ खींच के हल निकाल लीजिए, है ना। तो चलिए पहला समीकरण उठाओ यहाँ से। पहला है हमारा x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर 10 कर दो। x प्लस वाई बराबर 10। ठीक। x प्लस वाई बराबर अगर 10 है तो x और y के मान निकाल लो। एक बार क्या रखोगे? x बराबर रख दो 0। x बराबर जब 0 रखोगे तो y बराबर यहाँ से कितना बनेगा? 10। तो एक बिंदु मिल गया 0,
10। ठीक, पहली रेखा का एक बिंदु मिला। दूसरी बार y का कुछ मान रख के x का निकाल लो। y अब की बार 0 रख दो तो x का मान 10। तो यहाँ से बिंदु मिला 10, 0, क्योंकि बिंदु x, y के रूप का होता है। ठीक, तो आगे देखो, अब आगे दूसरा समीकरण ले लो। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था, ये। अब ये समीकरण लेके हल कर लो इधर, है ना। जगह ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अभी ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पे दूसरे समीकरण में x बराबर 0 रखो तो y का मान 4। तो बिंदु मिला 0, 4। अगर y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर -4। x बराबर -4, तो बिंदु मिला -4, 0। ठीक, दो बिंदु हमें इस रेखा के मिल गए और दो बिंदु इस रेखा के मिल गए। तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक, तो ये मैं ग्राफ पहले से बना के रखा हूँ। आप लोग ग्राफ पेपर पे हल करोगे तो एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए पहली रेखा देखें। पहली रेखा का पहला बिंदु, 0, 10, यानी x पर 0 और y पर 10। ठीक, x पर 0 और y पर 10। तो x पर 0 खींच लो, x पर 0 और y पर 10। ठीक, ये रहा हमारा ग्राफ। x पर 0 खींचना है और y पर 10 खींचना है। तो x पर 0 कहाँ तक जाएगा, x पर 0, तो ये हुआ 0, y पर 10। तो एक बिंदु ये मिल गया। ठीक, दूसरा बिंदु बोल रहा है कि 10, 0, तो 10, 0 खींचो, x पर 10 y पर 0, तो ये बिंदु मिल गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर, है ना, एक रेखा बन जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो। तो मिला दिया हमने। ये हमारी पहली रेखा निकाल आई। रेखा का नाम क्या है, ये x + y बराबर 10। ठीक, ये हमारी रेखा है। ये बिंदु है हमारा कितना, 10, 0, और ये बिंदु है 0, 10। ठीक, तो आगे देखो फिर। अब दूसरी रेखा के बिंदु 0, 4, -4, 0, तो 0, 4, x पे 0, y पे 4, एक ये मिल गया। अब की बार बोल रहा है कि -4, 0, है ना, -4, 0, तो एक बिंदु तो ये -4, यानी तो x पे -4 ये रहा, और 0 तो कहीं जाना नहीं। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो आपस में। इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाओगे तो एक रेखा को दूसरी वाली रेखा को काटेंगी। तो मिलाने पर ये दूसरी रेखा है। दूसरी रेखा कौन सी थी, y बराबर x + 4। ये बिंदु का नाम था -4, 0। ये बिंदु था हमारा 0, 4। ठीक, तो ये बिंदु कहाँ पे, कहीं पे प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है वही बिंदु हमारा हो जाएगा समीकरण का हल। ठीक, तो इसे देखोगे आप तो ये 2 और 4 के बीच में आ रहा है। 2 और 4 के बीच में आ रहा है। इधर से 6 और 8 के बीच में आ रहा है। तो ये बिंदु का मान क्या हो जाएगा, 3, 7। अतः इधर आप लिख सकते हो, अतः x, y बराबर 3, 7। अतः लड़कों की संख्या कितनी हो गई, बराबर x बराबर 3, और लड़कियों की कितनी हो गई, बराबर y बराबर 7। ये रहा हमारा आंसर। ठीक, तो चलते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यदि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह से हल होगा ये भी।
लिख लो, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक, तो यहाँ से बोला अगर एक पेंसिल का एक x रुपये तो 5 का 5 रुपये, तो 5x मतलब 5x, और 7 कलम का मूल्य मतलब 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, एक कलम y तो 7 कलम 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार 7 पेंसिल और 5 कलमों का तो 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2। ठीक, दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु निकाल के ग्राफ पेपर खींच लेंगे और जहाँ पे रेखाएं कटेंगी वही हमारा हो जाएगा हल। तो फर्स्ट इक्वेशन लो यहाँ से, 5x प्लस 7y बराबर 50। इसे हल कर लो। हल करोगे यहाँ पे x बराबर 3 रखो तो ये 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। तो इसे आप अगर डायरेक्ट हम हल करके लिख दे रहे हैं तो इसे हल करोगे तो y बराबर 5 निकलेगा। तो बिंदु कितना निकला x कामा y के रूप में 3 5। दूसरी बार कुछ मान रख दो। दूसरी बार अगर मान रखोगे y बराबर 0 रख दो। y बराबर अगर 0 रखोगे तो 7y वाला 0, तो यहाँ से 5x बराबर 50 हो जाएगा और 5 दहम 50, तो x बराबर 10। तो बिंदु मिला 10, 0। ठीक, डायरेक्ट हमने थोड़ा कर दिया, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। सेकंड हमारी कौन सी समीकरण है, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पे x का मान रख दो 8, x 8 रखोगे तो 7 8 56 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46, इधर जाएगा 56 तो माइनस का 10 बचेगा। तो y बराबर 5 दूना -2, तो बिंदु 8 कामा -2। ठीक, आगे देखो, आपकी बार कुछ रख दो, y बराबर 5 रख दो। तो यहाँ से 7x, ये 50 कितना हो गया 25 बराबर 46। तो 7x बराबर, इसको उधर ले जाके घटाओगे तो 21 बचेगा। तो x बराबर 3। तो बिंदु क्या कितने मिले, 3, 5। दो बिंदु इस रेखा के हो गए और दो बिंदु इस रेखा को गए, बस इनका मान रख के खींच दो। तो ये रहा ग्राफ अपना। आप लोग ग्राफ पेपर पे फिगर बनाना। तो पहली रेखा देखते हैं 3, 5। पहली रेखा पहला बिंदु 3, 5, यानी x पे 3 यहाँ पे करीब है ना, तो इधर y पे 5। तो इन दोनों के सामने जाके इसे बनेगा है ना, तो यानी यहाँ पे करीब 3, 5। और फिर इधर दूसरा बिंदु है 10, 0। दूसरा बिंदु है 10, 0 यानी x पर 10 y पे 0, तो ये बिंदु है। इन दोनों को मिला दो अब आपस में, इन दोनों को आपस में मिला दो। ठीक, ये हमारी कौन सी रेखा है, बिंदु का नाम रख दो 10, 0। ये रेखा फर्स्ट है यानी 5x प्लस 7y बराबर 50 वाली है। ठीक, 5x प्लस 7y बराबर 50 वाली रेखा है। दूसरे समीकरण देखो, दूसरे समीकरण का पहला बिंदु 8, -2 और 3, 5। तो 8, -2 देखो, यानी x पे 8, y पे -2, y पे -2, तो यानी इसके सामने है ना, और इधर से तो यहाँ पे बिंदु जाके मिलेगा। और दूसरा बिंदु है हमारा 3, 5, तो x पे 3 y पे 5, तो यानी बिंदु तो यही ये वाला रहेगा। इस बिंदु से होकर के लाइन खींच दो, रेखाओं को मिला दो। ठीक, तो रेखाएं जब मिलाओगे आपस में तो ऐसे कटेंगे एक दूसरे को, बिंदु 3, 5 पे काटेंगे। ठीक, तो हल यह हमारा कहाँ से कितना निकल आया, हल निकल आया हमारा x, y बराबर 3, 5। ठीक, तो एक कलम का मूल्य
लिख सकते हो यहाँ से, एक कलम का मूल्य कितना माना था, x रुपये, वहीं y रुपये, तो 5 रुपये। ठीक। और एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य ये कितना माना था हम लोगों ने, y रुपये, मतलब x रुपये। पेंसिल का x था और कलम का y था, तो y यहाँ से 5, x कितना 3 रुपये। ये रहे हमारे आंसर। ठीक। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अनुपातों A1 अनुपातों A1, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो समांतर, समपाती और कैसी हैं, इसके लिए हम कंडीशन देख चुके हैं। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा A1 A2, B1 B2 और C1 C2। अगर ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी हैं, तो तीनों अगर आपस में बराबर हैं तो कैसी हैं, समपाती। तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो कैसी रहेगा, समांतर रहेगा। तो चलो हल करते हैं। इसकी अगर A1x प्लस B1y प्लस C1 से तुलना करोगे तो A1 बराबर 5। ठीक। A1 बराबर 5 और B1 बराबर -4, C1 बराबर प्लस का 8। ठीक। और यहाँ से अगर आगे हल करोगे तो यहाँ से A2 कितना निकलेगा 7, B2 कितना निकलेगा 6, C2 बराबर -9। तो यहाँ से A1 अपान A2 निकालो, A1 अपान A2 तो 5 बटे 7। ठीक। और फिर B1 अपान B2 निकालो, B1 अपान B2, तो B1 अपान B2 कितना बनेगा, B1 -4 और B2 6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। तो यहाँ से निकला 2/3, चूँकि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, चूँकि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तो इसलिए रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, है ना। इसी प्रकार नंबर 2 देखो, तो नंबर 2 है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से A1 कितना निकला हमारा 9, B1 3, C1 12, और इधर से A2 18, B2 6, है ना। और C2 कितना निकला हमारा बराबर 24। सब प्लस के अब की बार A1 बटे A2 निकाल लो, तो 9/18, 9 दूना 18, तो 1/2, कामा आगे निकाल लो B1 बटे B2, तो B1 हमारा 3, B2 कितना 6, 3 दूना 6, तो 1/2 के, तो यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के। तो हमें C1 वाली कंडीशन भी निकालना पड़ेगा, तो C1 बटे C2 12/24, 12 दूना 24, यानी तीनों बराबर हैं, चूँकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तो ये कैसी कंडीशन थी हमारी, समपाती। अतः रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं, अतः समपाती रेखाएं हैं। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार होगा, दूसरे का तीसरा भी, इसे आप लोग कर लेना। ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3। नंबर 3 बोल रहा कि अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 एवं C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। 3x प्लस 2y बराबर 5, और पहला 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। बोल रहा है कि संगत है या असंगत। तो संगत असंगत हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से देख लो एक बार। अगर हल निकल रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो संगत है, यानी एक हल निकल रहा है। संपाती रेखाएं हैं तब भी अनंत हल निकल रहा है, तो संगत निकाय है। ठीक। और असंगत कब होगा, जब समांतर बनेगी, यानी A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, बट बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के, तब असंगत निकाय। ठीक। तो चलिए हल करते हैं फिर।
3x पहला है 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो यहाँ से a1 a2 a1 बराबर कितना निकला 3, b1 बराबर 2 और यहाँ से c1 बराबर कितना निकला, ये 5 इधर जाएगा ना तभी तो जाके इस रूप में होगा a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 के रूप में। ये c हमेशा इस पार रहेगा तो हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं तो c1 बराबर इधर जाएगा तो माइनस का तो -5। इस वाले से a2 निकालो, a2 निकला हमारा 2, b2 निकालो, b2 माइनस का 3, c2 निकालो, c2 हमारा यहाँ से कितना निकलेगा 7, इधर आ जाएगा तो माइनस का 7। ठीक, अब a1 बटे a2 निकाल लो, a1 बटे a2 यानी 3/2 कॉमा b1 बटे b2 यहाँ से कितना निकलेगा 2 बटे -3 तो -2/3 हो जाएगा। ठीक, और c1 अपॉन c2 भी निकाल लो तो -5 बटे -7 तो 5/7। तो चूंकि a1 अपॉन a2 पहले ही मिल गया कि हमें b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, अतः संगत समीकरण युग्म। ठीक, क्योंकि रेखा कैसी है प्रतिच्छेदीय है तो एक हल मिलेगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी होगा, सेकंड हम छोड़ के सेकंड और फोर्थ आप लोग कर लेना, मैं थर्ड नंबर पे चलता हूँ। ठीक, तीसरे नंबर पे तीसरे के तो तीसरा मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा देख लीजिए, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक, तो इसे हल करते हैं। ठीक, यहाँ से a1 कितना निकलेगा, a1 बराबर 3/2, b1 कितना निकलेगा 5/3, c1 ये 7 फिर इधर जाएगा तो माइनस का तो -7, a2 दूसरी रेखा देखो बराबर 9, b2 फिर से दूसरी रेखा का -10। ठीक, और इधर c2 ये 14 इधर आएगा तो माइनस का तो -14। ठीक, a1 अपॉन a2 निकाल लो यहाँ से तो 3/2 अपॉन 9, 3 1 जा 3 3 जा 9। ठीक, तो यहाँ से बनेगा जाके ये 1/6 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से b1 अपॉन b2 निकाल लो, b1 अपॉन b2 5/3 अपॉन -10, इससे काटोगे तो 2 बार तो यहाँ से बनेगा जाके ये इसके बराबर माइनस का 1/6 के बराबर। ठीक, तो हमें मिल गया ना, चूँकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो हमें अगर इतना ही मिल गया बराबर नहीं तो c1 और c2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये कैसा निकाय हो गया हमारा संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म। ठीक, ये किसी प्रकार नंबर 4 भी होगा, नंबर 5 भी होगा। ठीक, तो चलते हैं 4 नंबर पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है ना। तो फिर से संगत हैं या असंगत हैं, अगर संगत हैं तो हमें ग्राफीय रूप से हल करना है। संगत कब आएगा, या तो प्रतिच्छेदी रेखा बने और या फिर संपाती रेखा बने तब जाके संगत आएगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको शुद्ध करोगे तो लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको शुद्ध करके लिख सकते हो आप 2x प्लस 2y, 10 इधर ले आओ तो माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से a1 निकालो और b1 निकालो है ना, और c1 निकालो। a1 यहाँ से हमारा 1 कुछ नहीं है तो 1, b1 भी 1 और c1 कितना माइनस का 5। ठीक, इधर से दूसरी समीकरण से a2 निकाल लो, b2 निकाल लो और c2 निकाल लो है ना।
निकालो। A2 हमारा 2 आएगा, B2 भी 2 आएगा, C2 माइनस का 10 आएगा। तो यहाँ से A1 अपान A2 निकाल लो। A1 अपान A2, A1 अपान A2, A1 का मान 1, A2 का मान 2, ठीक। और B1 अपान B2 निकालो। B1 अपान B2 करोगे तो B1 का मान 1, B2 का मान 2। तो A1 A2 बराबर मिल रहा है B1 B2 के, तो हमें C1 C2 भी निकालना पड़ेगा। C1 अपान C2 बराबर -5 अपान -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 1 अपान 2, ठीक। तो तीनों बराबर हैं, चूँकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तो ये कैसा कंडीशन बन रहा है? संगत समीकरण युग्म, ठीक। संगत समीकरण युग्म, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं संगत समीकरण युग्म, क्योंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 के अनंत हल निकलेगा तो संगत निकाय होगा, ठीक। तो संगत समीकरण युग्म। आगे हमें बोल रहा कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ से समीकरण अब हमें 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे ना, और संगत है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी बनेंगी, ये भी तो बताया था। रेखाएं कैसी बनेंगी हमारी? समपाती रेखा, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक। तो समीकरण ये वाला देखो, दूसरा नंबर का, 2x + 2y बराबर 10। अगर तो यहाँ से कॉमन लोगे तो x + y बराबर 10, तो 2 पंचे 10, तो x + y बराबर 5। ये ठीक एकदम समीकरण एक की तरह है ना, x + y बराबर 5। ये दूसरा समीकरण था, इसको हल किया तो इतना है। तो पहला समीकरण भी दिया x + y बराबर 5, यानी एक रेखा के बिंदु निकाल लो तो ऑटोमेटिक दोनों पता चल जाएंगे, है ना। तो चलिए इसके बिंदु निकालते हैं। अगर यहाँ पे x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना बनेगा? 5। तो पहला बिंदु 0, 5। और यदि y बराबर 0 रख दो तो x बराबर 5, तो बिंदु 5, 0, ठीक। अब चलिए ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि रेखाएं समान हो गई हैं तो फिर बिंदु इन्हीं 2 बिंदुओं से 2 बार रेखा बन जाएगी, ठीक। तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो बिंदु है 0, 5, x पे 0, y पे 5, तो ये कहाँ पे? इस बिंदु पे। और दूसरा बिंदु है 5, 0, तो x पे 5 और y पे 0, तो ये बिंदु रहा। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो, ठीक। आपस में मिला दो, तो ये हमने आपस में मिला दिया। और ठीक दूसरी रेखा भी सेम है, तो दूसरी रेखा के बिंदु भी इसी पर बनेंगे। दूसरी रेखा फिर से एक बार चढ़ा दो, थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी, और क्या, संपाती रेखा बन रही ना। तो ये कैसा है? x + y बराबर 5, ये बिंदु था 0, 5, ये बिंदु था हमारा 5, 0। तो इसके हल कैसे निकलेंगे? हल हमारे, अगर संपाती रेखा है तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हल कितने होंगे? अनंत हल, ठीक। इसका ये यहाँ भी कुछ हल निकलेगा, इस बिंदु से भी कुछ हल निकलेगा, इस बिंदु से, मतलब तरूपर है ना रेखाएं, मतलब एक दूसरे पे चढ़ी हुई रेखाएं। तो ये था हमारा ग्राफ फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आप लोग सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन फोर्थ नंबर कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो, क्लास अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो सुझाव कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।